नमस्कार जनमानस और न्यूज़वा के खास पेशकश पॉलिटिकल चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मानस मिहिर और हमारे साथ हैं न्यूज़वा के संपादक सुधांशु शेखर झा। सुधांशु जी, आपका इस खास पेशकश में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। हमारा आज का मुद्दा है, क्या बिहार में चुनाव का मौसम आ गया है। जिस तरह से केंद्रीय नेताओं का बिहार में दौरा शुरू हो गया है। कल बीजेपी के जी एक केंद्रीय नेता आए थे और भूपेंद्र यादव, और 20 तारीख से 22 तारीख तक यानी कि 3 दिन का कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार में प्रस्तावित दौरा है। और 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इससे तो साफ जाहिर है कि अब चुनाव का मौसम बिहार में आ गया है। दिल्ली से बिहार शिफ्ट हो गया है चुनावी मौसम। क्या सुधांशु? जी, आप एक चीज इसमें भूल गए हैं कि खड़गे जी तो आ ही रहे हैं, पीएम भी आ रहे हैं, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार 17 को दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अच्छा देखिए, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना संभावित है, उनका प्रधानमंत्री से मुलाकात का भी है। तो इस बात का आखिरकार खुलासा नहीं हो पा रहा है कि वो मिलने आखिर गए गए क्यों हैं। लेकिन जो हमारे पास जानकारी मिली है उसके अनुसार यही है कि प्रधानमंत्री से मिलकर पहले जो इस बार बजट में जो बिहार को विशेष बहुत कुछ दिया गया है, विशेष के लिए खास पैकेज एक तौर पे कह सकते हैं दिया गया है, तो इसे लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने गए हैं। जानकारी यह है जो मीडिया में है। लेकिन सच ये है कि मुख्यमंत्री सिर्फ इस मामले को लेकर ही नहीं गए हैं। मुख्यमंत्री गए हैं बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा करने, सीटों को लेकर बातचीत करने, एनडीए में क्या कुछ चल रहा है, किस रणनीति के तहत काम करना है, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। ये जो एक है, ये बड़ी खबर मैंने आपको एक बताई। और जैसा कि आपने हमें कहा कि खड़गे जी आ रहे हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो खड़गे जी से पहले राहुल गांधी 2 बार आ चुके हैं बिहार लगातार। और जो कल आपने चर्चा करी थी परसों की, कांग्रेस इस बार दलितों की राजनीति कर रही है, दलितों पर ज्यादा फोकस है। तो उसको ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि कांग्रेस इसलिए इस बार दलितों को लेकर आगे बढ़ रही है और कांग्रेस के नेता बिहार के दौरा पर अभी आ रहे हैं, क्योंकि जो बात आपने कही चुनावी वाली, वो तो मान लीजिए दिल्ली के बाद बिहार ये फोकस है सबका, तो बिहार में सब लोग जुट गए हैं। लेकिन कांग्रेस एक दूसरी तरफ ये है कि कांग्रेस लगातार गठबंधन को लेकर जो है वह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है आरजेडी पर। और कांग्रेस 2 पहलू पर काम कर रही है। एक तो अगर गठबंधन होता है तो किस तरीके से उनके मन मुताबिक सीटें मिलेगी तो वो काम करेंगे। लेकिन अगर नहीं होता है गठबंधन, अगर कांग्रेस एकलौता चुनाव लड़ेगी बिहार में, एकला चलो की तर्ज पे आगे बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए, इसे लेकर खड़गे जी बिहार दौरा पर आ रहे हैं। दोनों परिस्थितियों को लेकर वो बिहार में सबसे पहले वो पटना आएंगे, पटना में 20 तारीख को पहुंच जाएंगे और 20, 21, 22 यानी 2 दिन तक वो पटना में रहेंगे और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से, राज्य स्तरीय नेताओं से बातचीत करेंगे और हालात को समझेंगे। और इस बीच वो जो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सारी जानकारी लेंगे। क्योंकि देखिए, इन दिनों, हाल के दिनों में कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस अखिलेश प्रसाद पर जो आरोप लग रहा था कि वो लालू यादव के करीबी हैं, लालू यादव के प्रति ज्यादा काम करना चाहते हैं, तो ये इन आरोपों के बारे में जब खड़गे जी को और राहुल गांधी को पता चला, तो खड़गे जी ने एक नेता को, कृष्णा अल्लावुरु, जिनको बिहार का प्रभारी बना दिया है और वो कर्नाटक से आते हैं। तो कांग्रेस को वो लगातार, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कृष्णा जी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद कर क्या रहे हैं। और दूसरा तरफ कृष्णा अल्लावुरु के बारे में बताया जा रहा है कि उनको इसलिए भेजा गया है कि गठबंधन हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आपको कांग्रेस कैसे अकेले चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर रणनीति तैयार करनी है। और इसको लेकर वो लगातार बिहार के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और सारे रिपोर्ट
खड़गे जी को वो दे रहे हैं और राहुल गांधी को दे रहे हैं। और खड़गे जी जो अभी बिहार आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि खड़गे जी इसी सब बातों को लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात, अनबन अंदरूनी चल ही रही है, क्योंकि कृष्णा अल्लाबुरु को जब प्रभारी बनाया गया है तो कृष्णा अल्लाबुरु जब यहाँ आए हैं तो अखिलेश प्रसाद की कम चल रही है, तो दोनों में बन नहीं रही है, इसलिए खड़गे जी आ रहे हैं। दोनों रणनीति पर वो बातचीत करेंगे स्थानीय नेताओं से, उसके बाद आगे की रणनीति पर वो चर्चा करेंगे। लेकिन दिल्ली जाने से पहले वो बक्सर जाएंगे 22 तारीख को, और बक्सर में वो जय बापू जय भीम और जय संविधान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और दलितों को लेकर मंत्र फूकेंगे अपने कार्यकर्ताओं में। तो दलितों पर विशेष फोकस है। और दूसरा, जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की बात करी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, वह मान लीजिए कि बीजेपी ने चुनावी जो है रणनीति का आगाज प्रधानमंत्री के आते बिहार में बिल्कुल जो है फूंक दिया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अभी आप देखे कि केंद्र सरकार का जो बजट आया उसमें बिहार को बहुत कुछ दिया गया है, और उसी योजनाओं के तहत अभी देश के 15,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं हैं किसान की। तो पीएम जब भागलपुर आएंगे, बिहार भागलपुर, तो वहां से वो किसानों की जो ये योजना है, तो 19वीं पीएम किसान निधि का जो किस्त है वो वहां से वो जारी करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये 15,000 करोड़ की योजनाओं की जो मैंने आपसे बात करी, इन योजनाओं में इस बार सबसे अधिक किसानों की संख्या जो है वो बिहार की है। 83 लाख किसानों को इस बार जो है केंद्र सरकार लाभ पहुंचा रही है। तो यह मान के चलिए कि जी मान के चलिए कि बीजेपी ने, एनडीए ने बिहार में चुनाव की तैयारी जो है शुरू कर दी, बिल्कुल फूंक दिया गया है। दूसरी तरफ आपके पास अगर कोई जानकारी हो खड़गे जी को लेकर तो आप बता सकते हैं। नीतीश को लेकर है, जो नीतीश दिल्ली गए थे, बातें हो रही थी बिहार की राजनीति में कि नीतीश हरियाणा गए हैं बीजेपी से सीटों को लेकर, या फिर जो बीच में बातें आती हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, इन सब चीज़ों को लेकर केंद्रीय नेता दिल्ली बीजेपी के केंद्रीय नेता से बात करने गए थे। लेकिन नीतीश के साथ पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है कि वो यहाँ से दिल्ली तो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का उनको समय नहीं मिल पाता है। पिछली बार जब दिल्ली गए थे नीतीश कुमार, तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय नहीं दिया गया था, और इसी बीच बिहार में राज्यपाल बदलने का फैसला बीजेपी के तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया। और इस बार फिर नीतीश दिल्ली गए 17 तारीख को, और बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, ना ही अमित शाह के साथ और ना ही नरेंद्र मोदी के साथ। और चूंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को ये कमिट कर चुकी थी, जो राजनीतिक चर्चा है कि वहाँ बिहार में समय से पहले चुनाव कराएंगे। नीतीश कुमार पिछले 2 साल से छटपटाए हुए हैं कि बिहार में जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, क्योंकि उनको बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में गिनती की जाती है। यही चीज वो जब तेजस्वी के साथ सरकार बनाए थे और आरजेडी के साथ भी यही दबाव बना रहे थे कि कैबिनेट में प्रस्ताव लाते हैं, विधानसभा भंग करते हैं और बिहार में चुनाव करवाते हैं और फिर हम लोग अच्छे बहुमत से आ जाएंगे। जब वो तेजस्वी यादव इस पे राजी नहीं हुए, क्योंकि तेजस्वी यादव की आरजेडी जो है इस वक्त बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, वो राजी नहीं हुई, तो छटपटा के फिर वो बीजेपी के साथ आए। और इस आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इस बात की चर्चा हो रही थी कि बिहार में भी लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। और जब बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा के समय भी गए थे, विधानसभा चुनाव नहीं हो पाया जी, लोकसभा के साथ नहीं हो पाया, तो ये बातें हुई कि हरियाणा और झारखंड का जब चुनाव होगा, महाराष्ट्र का जब चुनाव होगा, तब बिहार का होगा। तो नीतीश में ये छटपटाहट है कि जल्दी से जल्दी बिहार में चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि बीजेपी की ओर से इस चीज की कमिटमेंट की गई थी। इसलिए बीजेपी के आला नेता नीतीश कुमार से मिल नहीं रहे हैं और नीतीश कुमार इसी छटपटाहट में हैं। और इस बार भी जब गए थे तो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हुई और वो बेरंग लौटे हैं, एक शादी समारोह में दिल्ली में शामिल हुए और फिर वो यहाँ आ गए। जिस वक्त नीतीश कुमार दिल्ली में थे उसी वक्त जेपी नड्डा बीजेपी के कई नेताओं के साथ बिहार के मसले पर ही चर्चा कर रहे थे, सीएम फेस पर ही चर्चा कर रहे थे कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन बीजेपी
के तरफ से या मोदी के तरफ से प्रधान पीएमओ से नीतीश कुमार को मौका नहीं मिला। इसे लेकर देखिए बिहार की राजनीति में बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आरजेडी के तरफ से भले ही लालू यादव सिग्नल देते हों, लेकिन तेजस्वी ने पूरा नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। इसलिए तो अभी आखिरकार आपको लगता क्या है, क्या नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय भी यह कयास लगाए जा रहे थे कि अगर झारखंड के समय बिहार में चुनाव नहीं हुआ तो फिर यह कयास लगाया जा रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में चुनाव होगा। यह खबर कई जगहों पर छप भी गई थी, लेकिन फिर भी बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं हो पाया। तो आखिरकार क्या माने कि एनडीए में खटपट चल रही है क्या बिहार में? ये 10 दिन के अंदर आप मान के चलिए कि 3 मार्च, एक तो 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री का भागलपुर में भाषण होगा और उसके बाद 10 दिन बाद ये बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। इन 2 चीज़ों पे फैसला हो जाएगा। इस समझ में आ जाएगा कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा या फिर चुनाव बरसात से पहले ही हो जाएगा। क्योंकि बात ये चल रही है कि बिहार जो एक नरेंद्र मोदी आएंगे तो चुनावी बिगुल फूंक देंगे, उनका भाषण में क्या घोषणाएं हो पाता है, ये उनके भाषण से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि चुनाव कब हुआ। उसके अलावे जब विधानसभा में 3 मार्च को बजट पेश होगा, उसमें भी क्या चीज घोषणा हो रहा है, सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर पता चल जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बिहार में ये चर्चाएं चल रही है, इस चीज़ की तैयारी सरकार की तरफ से चल रहा है कि जो महिला सम्मान योजना सब जगह चल रहा है, जिसके बदौलत कई जगह चुनाव जीते गए हैं, उसकी शुरुआत बिहार में भी की जाए। तो इस बजट में उसका घोषणा तो लगभग तय है, लेकिन ये उसमें देखना है कि उसी बजट घोषणा के दौरान ही अगर सम्राट चौधरी ये घोषणा कर देते हैं कि इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ यानी कि 1 अप्रैल से ही इस योजना को लागू किया जाएगा, तो मान के चलिए कि बरसात से पहले चुनाव हो जाएगा। और इस बजट में अगर महिला सम्मान योजना को लेकर ये कहा गया, घोषणा किया गया, कोई पर्टिकुलर तारीख नहीं बताया गया कि कब से लागू होगा, तो ये योजना मान के चलिए कि अगस्त से लागू होगा। क्योंकि बीजेपी की तरफ से और एनडीए की सरकार की तरफ से बिहार में ये तय किया गया है कि महिला सम्मान योजना महिलाओं के खाते में कम से कम 3 महीने दे देंगे, उसके बाद चुनाव में जाएंगे। तो ये 10 दिन में पता चल जाएगा कि बिहार में चुनाव कब होना है। और जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी दोनों जो केंद्रीय राष्ट्रीय पार्टी है, उसके केंद्रीय नेताओं का जो दौरा बिहार में शुरू हो गया है, उससे तो लगता है कि बिहार में चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। अच्छा देखिए, एक चीज आपको ये भी समझना होगा, ये बिहार में जितने भी विपक्ष के भी दल हैं, उन लोगों के मन में भी यह बात की शंका है कि क्योंकि नीतीश कुमार जब दिल्ली जब गए हैं तो इस बात का खुलासा हो गया था कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द बिहार में चुनाव चाहते हैं। लेकिन अब चूंकि बिहार की बारी ही है दिल्ली के बाद, तो बिहार में समय से पहले चुनाव हो जाए, इसे लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष में भी छटपटाहट है। विपक्ष ने भी अपने तैयारियों पर बहुत ही ज्यादा बल दे दिया है कि कुछ भी संभावनाएं हो सकती है कि बिहार में पहले विधानसभा चुनाव हो जाए। इसलिए विपक्ष भी जोर शोर से और जोर शोर से जुटी है। खास करके बिहार में अगर सबसे ज्यादा तैयारियों की बात करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और पीके सबसे ज्यादा जो है छटपटाए हुए हैं तैयारियों को लेकर, सबसे ज्यादा रेस में चल रहे हैं इन दिनों। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर के बारे में कि कल एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश बाबा जो हैं वह कुर्सी छोड़ेंगे नहीं और बीजेपी जो है नीतीश कुमार को हटा सकते नहीं है, क्योंकि बीजेपी को दिल्ली की सरकार चलानी है और इस वजह से वो मजबूरी में नीतीश कुमार को हटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बात उन्हें उखाड़ कर फेंक देगी। यह प्रशांत किशोर, बहुत कड़ी टिप्पणी है प्रशांत किशोर की इस बार नीतीश कुमार और भाजपा पर, तो क्या माने? ये प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे हैं कि ये भी आखिरी दिन है, उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है और बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसीलिए उनको रहने दीजिए, करने दीजिए और चले जाएंगे। लगातार हमलावर, चूंकि वो सत्ता में हैं और उनको सत्ता से हटाना है, तभी तो प्रशांत किशोर सत्ता में आ पाएंगे। इसीलिए लगातार प्रशांत किशोर यह प्रयास करते रहे हैं कि नीतीश
को निशाने पर लेते रहे। हालांकि कई मौके पर जो बीजेपी केंद्र सरकार है उनकी नीतियों को लेकर खुलकर प्रशांत किशोर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश के मसले पर जी वो जी। बीजेपी को भी घेरते रहे हैं। तो प्रशांत किशोर, हाँ हाँ हाँ। यही उनकी रणनीति है कि केंद्र से ज़्यादा पंगा मोल न लें, और यहाँ जो सरकार है, चूंकि हमारी राजनीति की शुरुआत अभी बिहार से हुई है और यहाँ पहले हम जम लें उसके बाद आगे कुछ करें, इस तरह से प्रशांत किशोर तो लगातार हमलावर हैं ही। और बहुत जल्दी जी बिहार जो पटना में है उनका जो कार्यक्रम चल रहा था समागम का, वो अब खत्म हो रहा है और वो फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। प्रशांत किशोर फिर से यात्रा पर निकलेंगे। उस इसके अलावे 22 तारीख को बीजेपी के तरफ से पटना में कुर्मी महारैली का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि कुर्मियों को उचित सम्मान नहीं मिला है, सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कुर्मियों को जगाने के लिए यह रैली की जा रही है। वो यह रैली पटना में हो रही है। आप देखिए कि एक कुर्मी के साथ, कुर्मी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और उनके सरकार में रहते हुए बीजेपी के एक विधायक कह रहे हैं कि हमारे समाज के, कुर्मी समाज के लोगों को सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इसलिए 22 तारीख को एक महारैली पटना में हो रही है। ये देख लीजिए। उसके बाद जीतन राम मांझी भी इसी महीने 28 तारीख को रैली कर रहे हैं। तो रैली और जातीय रैली और केंद्रीय नेताओं का जो आने का सिलसिला शुरू हो गया, ये साफ संकेत दे रहा है कि यहाँ अब इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो केंद्रीय मीडिया भी कहिए, सिर्फ केंद्रीय नेता ही नहीं, केंद्रीय मीडिया का भी अब बिहार दौरा शुरू हो गया है। जो वहाँ पे दिल्ली में, नोएडा में बसे हुए बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, और वो पटना में तो उनका स्टूडियो है ही, और बिहार के कई शहरों में वो तात्कालिक छोटे छोटे स्टूडियो खोलने के उस प्रयास में हैं। और कई नेताओं ने तो होटल बुक कर लिया है पटना में 4-4, 6-6 महीने के लिए, कई पत्रकारों ने। तो अब पत्रकारों के लिए भी यह यहाँ का दौरा, बिहार का दौरा शुरू हो गया है, और पटना में होटल की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इसका मतलब साफ है कि चुनाव तो अब सर पर है, और चुनाव होना है, और सब कुछ यहाँ माहौल गरमाने वाला है। जी। अच्छा, उसके बाद देखिए कांग्रेस की, अगर आप देखिए कांग्रेस अभी खड़गे जी जो दौरा पर आएंगे उसका एक अपडेट मैं और बताऊं आपको कि जब खड़गे जी यहाँ से दौरा से वापस जाएंगे तो जो चर्चा आपने छेड़ी थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने की, तो यहाँ से जाने के बाद इन मामलों पर भी मुहर लग सकता है। यह एक नया अपडेट है। खड़गे जी वहां पहुंचेंगे और राहुल गांधी से हो सकता है मुलाकात हो उनकी, और मुलाकात होने के बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर भी पहल किया जाएगा। लेकिन यह सारी चीजें बहुत जल्द होगी, क्योंकि अब सारे राजनीतिक दलों ने सारे राजनीतिक दलों के मन में ये बातें हो गई है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बिहार आएंगे उसके बाद हो सकता है कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल फूंक जाए। तो इसलिए सभी राजनीतिक दल अपने बड़े बड़े जितने भी फैसले हैं वह जल्द से जल्द लेने की तैयारी में जुट गए। कोई देरी करना नहीं चाहते। जाने की संभावना है सुधांशु, सब कुछ होली से पहले क्लियर हो जाएगा जो भी है, क्योंकि चुनाव के वक्त तो संगठन में कुछ बदलाव कोई पार्टी नहीं करना चाहेगी, इसीलिए कांग्रेस के पास भी अब समय बहुत कम है। होली से पहले ही जो भी फैसला लेना होगा वो कर लेना होगा। तो अभी के लिए अच्छा, एक खबर, हाँ बताइए। एक छोटा सा इस पे भी थोड़ा सा प्रतिक्रिया चाहेंगे कि पीएम जो आ रहे हैं भागलपुर, उसमें एनडीए के सभी घटक दलों को कहा गया है कि पीएम के स्वागत में किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसको लेकर आप सब तैयारियों में जुट जाएं। तो सभी लोग जो तैयारी में जुटे हुए हैं, तो क्या नीतीश कुमार या उनकी पार्टी पीएम के स्वागत के लिए तैयारी कुछ कर रहे हैं क्या बिहार में अलग से? बिल्कुल बिल्कुल, ये भागलपुर में बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। उसमें सिर्फ जेडीयू ही नहीं, एनडीए की सारी पार्टी, एनडीए में जितने पार्टी शामिल हैं, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या चिराग पासवान की पार्टी हो, सभी पार्टियों की तरफ से भागलपुर में ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है। कई बसें बुक हो गई हैं, बहुत सारे हैं, 10 जिलों से वहाँ पर किसानों को जुटाने की तैयारी है, और बहुत कुछ हो रहा है। और उस मंच से नीतीश कुमार भी, भाषण उनका भी होगा, और देखना होगा कि क्या कुछ कहते हैं। वो पीएम के साथ जब खड़े होते हैं, मंच साझा करते हैं,
तो वहाँ से नीतीश कुमार क्यों क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक जगहों पर भाषण नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर भी विपक्ष में बहुत जी सारा गहमा-गहमी है कि भाई उनको अधिकारी बोलने नहीं देते हैं। तब जब नरेंद्र मोदी के साथ मंच मतलब साझा साफ करेंगे। समझे कि 24 तारीख के बाद से बिहार का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल आप वाइंड अप कर दीजिए। हाँ कर लो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप न्यूजवा और जनमानस को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। हम इसी तरह राजनीतिक खबरों को लेकर आप लोग के बीच हाजिर होते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे। आप लोग प्यार बनाए रखिए और आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत।